Hey everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about the real life situation which I think everybody faces among the youngsters. It's calling of a marriage after a courtship period. क्या ये एक breach of promise है? क्या ये कोई criminal act है that after the courtship period you decided not to continue with this relationship? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करें। दिल्ली हाईकोर्ट की रीसेंट जजमेंट आई है अप्रैल 2025 की, जिसमें कि ये बताया गया कि क्या अगर आप एक कोर्टशिप पीरियड में हैं और आप उसको कोर्टशिप पीरियड के दौरान या उसके खत्म होने तक आप ये कहते हैं कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते और आप इसको मैरिज के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो क्या ये कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा? क्या आपको इसके लिए दंड मिलेगा? क्या आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी? सो लॉर्ड लेट्स चेक इट आउट अबाउट दिस। कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें कि एक लेडी थी, उन्होंने ये बोला कि आफ्टर द कोर्टशिप पीरियड, ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड रादर, he took her to the hotel, and with the physical advancements he did there, and then he clicked some photographs, and उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, he cannot continue with this courtship period, he cannot continue with this among this courtship period, and वो मैरिज अब नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया और इन्होंने कहा कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एंड it should be having some punishment. Justice Arun Monga, he was there as a and then he said कि it's very unfortunate कि एक two adults they came together and then they said after continuing this courtship period they think that they cannot continue this as a marriage and they cannot end it up in a marriage, तो इनको ये डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो इसमें ये देखा गया कि क्या इसको इस एस्पेक्ट से भी देखा गया कि क्या इसमें बेल मिल सकती है, तो इसके लिए भी इन्होंने इसमें कोट किया है। तो कोर्टशिप पीरियड जो है वो बेसिकली आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, वेयर इन यू थिंक कि हाँ, इसके बारे में आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं और आप इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोर्टशिप पीरियड आपका ठीक से चल रहा है तो क्या आपकी मैरिज ठीक से चलेगी। और इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ये नहीं कंटिन्यू हो सकता, तो आप इसे इसे खत्म कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक रियल लाइफ सिचुएशन इसकी कैसे है कि ये दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और अदर एक दुबई बेस्ड पर्सन है, जिन्होंने जिसमें एलिगेशन ये लगाया गया कि वुमन ने कहा कि when he took her to the hotel he had some physical advances with her and then he clicked the photographs, and earlier the family and he himself was ready to take the this courtship period into and resulting to a marriage, and but after having all this physical advances and clicking the photographs, he started asking for the dowry कि आप एक तो मुझे दुबई में घर चाहिए और मुझे लग्जरी कार चाहिए एंड फ्यू अमाउंट ऑफ कैश एज एन डाउरी। तो उन्होंने ये बोला कि जब उनकी फैमिली ने लड़की की फैमिली ने ये बोला कि नहीं, दे कैन नॉट गिव दैट, देन दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग कि अगर आप ये नहीं दोगे तो हम आपसे मैरिज नहीं करेंगे और ये कोर्टशिप पीरियड जो है वो वैसे ही एंड हो जाएगा, विल नॉट रिजल्ट टू अ मैरिज। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया एंड इसमें ये कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69 जो कि इस पे डील करता है, बट ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस पे डील करता है, बट इनके पास ईमेल्स भी थी और इनके पास डाउरी का प्रूफ्स भी थे, बट ये सेक्शन 69 BNS का जो है वो इसमें डील नहीं करता। ये डील करता है ब्रीच ऑफ प्रोमिसेस में, बट ये इसमें डील नहीं करता कि फॉल्स प्रोमिसेस में ये डील करता है, बट ये इसमें डील नहीं करता कि अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है आफ्टर द कोर्टशिप पीरियड तो इसको ब्रीच ऑफ प्रॉमिस माना जाएगा कि भाई आप अगर शादी नहीं करते हैं तो ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉलिंग ऑफ अ मैरिज आफ्टर द कोर्टशिप पीरियड डज नॉट रिजल्ट टू अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, एंड ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और अगर आपको लगता है कि दिस रिलेशनशिप कैन कंटिन्यू तभी आप उसको एक मैरिज में एंड करेंगे।
otherwise it is not considering as a breach of promise. आपको क्या लगता है कि ये सही है कि after the courtship period, do you think that it is good enough to have a courtship period and then to decide that whether it should be ended up in the um, ended up as an marriage? So आपको लगता है कि courtship period ठीक है? Do tell me about it. Thank you so much for watching.